Viewers. So I'm Yusuf Sheikh. Welcome you at Apex TGT PGT English. We are going to discuss about the Harry Ape written by Eugene O'Neill. Now we see in this video most important questions MCQ asked in a various examination. So let's see. सो हम इस वीडियो में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हैरी एप का। तो हैरी एप यूजाइन ओनील के द्वारा लिखा गया एक प्ले है और यूजाइन ओनील एक अमेरिकन प्ले राइट थे। टाइप्स ऑफ द प्ले एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले है और थीम है लोनलीनेस एंड सफरिंग। अवार्ड हैं यानी यूजाइन ओनील्स कौन कौन से अवार्ड प्राप्त किए हैं, रिसीव्ड किए हैं। तो इन्होंने 4 पुलित्ज़र प्राइज़ रिसीव किया है। फर्स्ट पुलित्ज़र प्राइज़ रिसीव्ड इन 1920 फॉर द बुक ऑफ बियॉन्ड द हॉरिजन एंड सेकेंड 1920 अन्ना क्रिस्टी। अन्ना वॉज ए brothel and in 1928 Strange Interlude, third Pulitzer Prize, and fourth in 1957. Anna was a prostitute. Sorry, I said brothel. Prostitute. Who was Anna? Anna was a prostitute. So हमने देखा कि इनको 4 पुलित्ज़र प्राइज़ मिले हैं एंड फाइनली इनको मोस्ट प्रेस्टिगियस जो प्राइज़ है वो नोबल प्राइज़ मिला। एंड ये ऐसे फर्स्ट अमेरिकन प्ले राइट थे जिनको ये सम्मान मिला, ये ऑनर मिला। और ये कब मिला? 1936 में। आपको ये याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको नोबल प्राइज़ कब मिला। तो 1936 में मिला है। सो हम नेक्स्ट अपने अगले पेज में बढ़ते हैं। सो हम देख लेते हैं सम स्टेटमेंट्स ऑफ द करेक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं करेक्टर्स की। तो पहला स्टेटमेंट है वी आर स्टील द शिप द कोल वी बिलोंग। सीन फर्स्ट में यंग कहता है, यंग को एक प्राउड हो जाता है कि हम ही शिप के करता धरता हैं, हम ही कोयला हैं, हम ही स्टीम इंजन हैं, हम ही स्टील हैं। अगर हम ना होते तो शायद ये शिप भी ना चल पाती। ठीक है ना। तो ये इस यंग की स्पीच है। यंग इज़ अ हीरो यू कैन से। नाउ सेकेंड, दे लुक लाइक दे हैव गॉट द मास्क ऑन डेड फेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच है ये स्टेटमेंट। दे लुक्स लाइक दे हैव गॉट मास्क ऑन डेड फेस, यंग ने ही कहा है ये भी स्पीच। अगला है क्राइस्ट वेयर डू आई फिट। ये भी यंग का ही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 4 देख लेते। शी डन मी डू इट, सी डन मी डू इट। सीन 4 एंड लेटर यंग का ही स्टेटमेंट है। तो आपसे यंग के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एंड 5th नंबर, आई वांना बी वेयर आई बिलोंग विद द बीस्ट। ये भी यंग का ही स्टेटमेंट है। एंड लास्ट है दी ओल्ड डेज व्हेन मेन वॉज मेन ऑन क्लिपर्स नॉट स्लेव्स टू दिस स्टील एंड फायर। तो ये जो पूछा जाता है बस इतना ही पूछा जाता है। व्हेन मेन वॉज मेन ऑन द क्लिपर्स, व्हेन मेन वॉज मेन ऑन द क्लिपर्स। तो ये किसका है? पैडी का है, जो कि एक सोशलिस्ट होता है। ठीक है। तो एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1, व्हेन हैरी एप वॉज पब्लिश्ड। कब हैरी एप पब्लिश हुआ? 21 में नहीं, 25 में नहीं, 18 में नहीं, 1922 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे थे। सब टाइटल ऑफ द हैरी एप। सब टाइटल क्या है? तो मेन स्ट्रगल फॉर अगेंस्ट द फेट नहीं है। ए प्ले इन 8 सीन नहीं है। ट्रेजिडी इन 8 सीन नहीं है। फर्स्ट यानी ए ऑप्शन सही है। वो क्या है? कॉमेडी ऑफ एंशिएंट मैन एंड मॉडर्न लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले यंग वर्क्स एज ए। जो प्रोटोगनिस्ट है इस प्ले का यंग, वो क्या काम करता है? कोल माइनर नहीं रहता, डॉक वर्कर नहीं रहता, फैक्ट्री वर्कर नहीं रहता। सी यानी फायरमैन स्टोकर ऑन द शिप। स्टोकर माने जो कोयला झोंकते हैं टैंक जलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यंग्स रियल नेम वॉज। यंग का रियल नेम क्या होता है? तो यंग का रियल नेम रॉबर्ट स्मिथ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु कॉल्स यंग ए फिल्दी फीस्ट एंड हैरी एप।
ये दोनों कौन स्टेटमेंट कौन कहता है? तो देखो इनके जो शिप के मालिक की बिटिया होती है वही उनको कहती है। तो लॉन्ग नहीं कहेंगे, हरांट नहीं कहेंगे, पैडी नहीं कहेगा, तो उसका नाम क्या होता है? उस घमंडी महिला का नाम मिल्ड्रेड डगलस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रियल नेम ऑफ ए रिच स्टील हैरिस हु विजिट द स्टोक हॉल इज़। जो शिप के स्टोक हॉल यानी जहाँ कोयला झोंका जाता है वहाँ पर पहुँचती है, वो रिच महिला कौन होती है? तो उसी ने जो है तो फिल द बीस्ट और हैरी एप कहा था किसको? यंग को। तो डेजी नहीं होती, क्लारा वेस्टरमैन नहीं होता, रुथ एटकिंस नहीं होती, मिल्ड्रेड डगलस होती, यानी बी ऑप्शन। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्ले इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ। प्ले किस स्टाइल में लिखा गया है? तो प्ले एक्सप्रेशनिस्टिक स्टाइल में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं, द सीन इन विच अ स्टोकर लुक्स लाइक निएंडरथल मैन एंड द मूव लाइक ए रोबोट, ये किस सीन में आया है? तो ये सीन फर्स्ट में नहीं है, सीन 7 में नहीं है, 5 में नहीं है, सीन बी में आया है। यानी निएंडरथल मैन जो सीन है ये स्टेटमेंट किस में लाया, जिसमें उसे कहा गया कि रोबोट की तरह काम करता है? तो वो सीन 3 यानी ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आंट ऑन ऑन्थ आई एम इन इट, फेमस लाइन स्पोकन बाय, ये लाइन कौन स्पोक करता है? पैडी, यंग, कोल, मिल्ड्रेड? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का ये भी स्टेटमेंट जो है वो किसका है? यंग का है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 देख लेते हैं। यंग्स बिलोंग टू, यंग्स फील्स ही बिलोंग टू, यंग्स को बड़ा प्राउड होता है वो किस तरह से बिलोंग करता है? IWW, 5th एवेन्यू, द सी और द कोल्ड स्टील। तो यंग फील्स ही बिलोंग्स टू, तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर है बी, द कोल ऑब्लिक स्टील। क्वेश्चन नंबर 11, द ओल्ड आयरिश स्टोकर हु रोमांटिसाइजेस द पास्ट, ओल्ड आयरिश स्टोकर हु रोमांटिसाइजेस द पास्ट। 11 नंबर में आपको बताना है, मिल्ड नहीं है, यंग नहीं है, पैडी नहीं है, ये पैडी है, यानी 11 का सी पैडी, जो कि ओल्ड आयरिश स्टोकर होता है पैडी, और यही सोशलिस्टिक मूवमेंट चलाना चाहता है। अगला 12 नंबर है, द 5th एवेन्यू सीन्स 5 में इज सेट ऑन, जो 5th एवेन्यू सीन है सीन 5 में वो कहाँ से कब सेट ऑन, मतलब एक तरह से कब सेट हुई थी? 12 को बताना है। तो लेबर डे में नहीं, क्रिसमस डे में नहीं, न्यूयॉर्क ईव में नहीं, ईस्टर संडे मॉर्निंग, एक क्रिश्चियंस का त्यौहार होता है ईस्टर संडे, तो ए यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यंग इज़ फाइनली अरेस्टेड व्हेन ही ट्राइज टू, यंग को आखिरी में अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो कोशिश करता है, तो मिल्ड्रेड को किल नहीं करने की कोशिश करता, वो झपट्टा मारता है या उसे मारना चाहता है, तो उसे लेबर लोग रोक लेते हैं। बर्न द शिप भी नहीं करता, ब्लो अप द स्ट्रीट फेस नहीं, तो ज्वाइन IWW, यानी करेक्ट आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द IWW स्टैंड फॉर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IWW किस लिए है? इंटरनेशनल वर्कमेंस वेलफेयर है, इंडिपेंडेंट वर्कमेंस यूनियन है, इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये सब है नहीं। करेक्ट ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये है करेक्ट ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी बी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन द जेल सीन यंग इज कंपेयर्ड टू, जेल की सीन जो होती है उसमें यंग को किससे कंपेयर किया जाता है? तो यंग को जो है सैमसंग एगोनिस्ट जो पैराडाइज लास्ट का कैरेक्टर्स है उससे तुलना किया जाता है कि सैमसंग को किस तरह से गाजा के जेल में रखा जाता है, वो चीज़ें उसी तरह से उसको भी जेल में रखा जाता है, किसको? यंग को। तो उस यंग की कंपैरिजन सैमसंग एगोनिस्ट जब जेल में होता है उसकी तुलना यहाँ पर यंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम देख लेते हैं।
इन लास्ट सीन यंग इज किल्ड बाई, देखो ये लास्ट में क्या होता है, यंग को बड़ा टीज हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है कि मिल्ड्रेड ने उसे फिल्दी बीस्ट हैरी एप कह दिया, तो वो बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो भी केज में चला जाता है गोरिल्ला से मिलने और गोरिल्ला से बतियाने लगता है और गोरिल्ला ही उसका काम ख़त्म कर देता है। तो इन द लास्ट सीन 16 का बताना है कि यंग इज किल्ड बाई, सुसाइड नहीं करता, IW मेंबर नहीं बनता, पुलिसमैन नहीं। बी ऑप्शन गोरिल्ला इन द जू, गोरिल्ला जो है उसको चीड़ फाड़ देता और ख़त्म कर देता है। द गोरिल्ला क्रशेस यंग से एंड सेज, गोरिल्ला जो है यंग को क्रश कर देता है, उसकी बॉडी के टुकड़े फाड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। और क्या कहता है, मतलब क्या कहता है, सिम्बोलिकली इशारे के तौर पर क्या कहता है, यू बिलोंग हियर इवन डोंट यू वांट, नो वर्ड्स ओनली एक्शंस, वेलकम होम ब्रदर। तो इसमें जो है 17 में सी करेक्ट है और 16 में बी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सेंट्रल थीम ऑफ द हैरी एप, वार एंड पीस नहीं है, लव एंड बिट्रियल नहीं, क्लास स्ट्रगल नहीं। हालांकि क्लास स्ट्रगल का प्रयास करता है कौन, पैडी। अगर ये आपसे पूछा जाए तो कौन करता है, पैडी करता है। बट यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए, मैन सर्च फॉर बिलोंगिंग इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। इट मीन्स आप लोग फिर से देख सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन ए थीम है हैरी एप की। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 डिस्कस कर लेते हैं। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट नॉस्टैल्जिया फॉर द प्री इंडस्ट्रियल एज, प्री इंडस्ट्रियल एज से पहले की जो एज होती है उसको नॉस्टैल्जिया करता है कौन सा कैरेक्टर। देखिए मिल्ड्रेड करेगी नहीं, ठीक है, तो 19 का कौन, अच्छा यंग करेगा नहीं, लॉन्ग करेगा नहीं, तो पैडी, क्योंकि पैडी ही ना सोशलिस्ट यानी क्लास स्ट्रगल की बात करता है, सोशलिस्ट होता है, वही जो है थोड़ा दिमागदार होता है, आयरिशमैन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला, द ब्लैक फेस मेकअप फॉर द वर्कर्स सिम्बलाइजेस, जो ब्लैक फेस है वो मेकअप ऑफ द स्टोकर्स, वो जो आग झोंकने वाले होते हैं भट्टी में, उनको सिम्बलाइज करता है। रियल डिस्क्रिमिनेशन गलत है। हेल एंड डैमिनेशन, डर्ट एंड वर्किंग क्लास नहीं, बी ऑप्शन सही है। डी ह्यूमनाइजेशन एंड लॉस ऑफ द आइडेंटिटी, यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका 20 का बी। अगला क्वेश्चन है इन द प्ले, क्वेश्चन नंबर 21, द प्ले एंड्स विद द स्टेज डायरेक्शन, जो प्ले होता है वो कैसे, किस स्टेज डायरेक्शन से एंड होता है। गोरिल्ला रोर्स फॉर द ट्रम्फ कर्टेन, यंग्स डाइज इन पीस एंड परहैप्स द हैरी एप एट लास्ट। तो आपको बता देना है, तो मैंने तो सब में कट का निशान मार दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन ए है, एंड परहैप्स द हैरी एप एट लास्ट बिलोंग। क्वेश्चन नंबर 22, ओनेल won his first Pulitzer Prize for which of the play just before the हैरी एप, हैरी एप के पहले किस प्ले के लिए उनको जो है पहला पुलित्जर प्राइज़ मिला, मैंने बेसिक इंट्रो में ही बताया था। बी ऑप्शन है बियॉन्ड द हॉरिजन, बियॉन्ड द हॉरिजन के लिए इनको पहला पुलित्जर प्राइज़ मिला था। दूसरा अन्ना क्रिस्टी के लिए, जो अन्ना एक क्या होती है, एक वेश्या होती है, ठीक है। तो 23 नंबर है, द मास्क लाइक फेसेस एंड मैकेनिकल मूवमेंट इन द फिफ्थ एवेन्यू सीन्स रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेच, ग्रीक ट्रेजेडी, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म एंड रियलिज्म नहीं है, ग्रीक ट्रेजेडी नहीं है, ब्रेच नहीं है, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की बात की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लोकेशन सीन इन द प्ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा लोकेशन है सीन प्ले में नहीं आया है। स्टॉकहोल आता है, फिफ्थ एवेन्यू आता है, मनी हाउसेस, मंकी हाउस एट जू आता है, तो जो चर्च नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 7, क्रिटिक कंसीडर द हैरी एप एज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन, मॉडर्न ट्रैगी कॉमेडी, एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले, बोथ ए एंड सी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी बोथ ए एंड सी, यानी ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन, सी एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले, यानी डी करेक्ट है। क्राइस्ट वेयर डू आई फिट इन इज रिपीट
repeatedly spoken by। 27 में आपको बताना है क्राइस्ट वेयर डू आई फिट, ये कौन कहता है। तो मिलरेड कहेगी नहीं, पैडी कहेगा नहीं, लॉन्ग कहेगा नहीं, कहेगा कौन, यंग कहेगा। ठीक है, तो 28 नंबर है द फाइनल स्टेज डायरेक्शन ऑफ द प्ले इज यंग्स डाइज पीसफुली एंड परहैप्स द हैरी एप एट लास्ट बिलोंग्स Yonk belongs to still certain false on gorilla, तो correct option B and perhaps the hairy ape at last। Question number 29 and 30 who repeatedly say an ant and oath am in it, ये कौन कहता है। 29 तो सेक्रेटरी नहीं कहता, लॉन्ग नहीं कहता, पैड नहीं कहता, यंग कहता, यानी बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है शी डन मी डू इट रिफर्स टू, सी डन मी डू इट, यहाँ सी आया मिलरेड के लिए, तो सी डन मी डू इट रिफर्स टू मिलरेड कॉलिंग यंक ए फिल्थी बेस्ट, बी पैडी इंसल्टिंग यंक, IW रिजेक्टिंग यंक, रिजेक्ट नहीं करता, ज्वाइन करता है, गोरिल्ला क्रशिंग यंक, क्रैश तो करता है। तो 30 का सी भी नहीं, पैडी इंसल्टिंग यंक, पैडी करता नहीं इंसल्ट, तो ए ऑप्शन सही है। 31 nostalgic speech about good old days on the clipper ship when man was man is delivered by, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये स्पीच अगर पैडिक पूछी जाती थी, ये पूछी जाती है शिप द गुड ओल्ड डेज ऑन द क्लिपर शिप व्हेन मैन वॉज मैन, पुराने दिलों में जो है जहाज़ों की स्थिति बड़ी अच्छी हुआ करती थी और इंसान की वैल्यू किया करता था। ये सारी चीज़ें जो है पैडी याद करके बातें करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, 31 का सी। 32 वी आर स्टील इज अस, ये बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट लाइन है इस प्ले की। वी आर स्टील इज अस, हम ही स्टील है, स्टील ही हमारा है, मतलब हम स्टील के बने हैं। स्टील इज अस और स्टील हमसे बना है। इस प्राउड एसेशन ऑफ लॉन्ग का नहीं है, पैडी का नहीं है, कोरस स्टोकर का नहीं है, इनका है, तो 32 का सी। 33 है ऑन दी क्लिपर शिप दी सन वॉज वार्म दी विंड वॉज काइंड द दिस रोमांटिक स्पीच बिलोंग्स टू ऑन दी क्लिपर शिप। देखिए क्लिपर शिप की बात की गई, ठीक है, और क्लिपर शिप की बात करेगा कौन, तो आपको पता होना चाहिए कौन करेगा क्लिपर शिप की बात, पैडी करेगा। दिस रोमांटिक स्पीच बिलोंग्स टू पैडी। 34 नंबर है आई एम नॉट दी बॉटम ऑफ डी सी इज यंक एक्सप्रेशन। आई एम नॉट दी बॉटम ऑफ द डी सी इज यंक्स एक्सप्रेशंस। लिटरल ड्रॉनिंग, वो डूबता है, डिज़ायर फॉर बिकम सेलर्स, ड्रंकनेस, फीलिंग ऑफ टोटल एलिनेशन, वो पूरी तरह टूट जाता है, तब ये स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, 35 है द लाइन इवन इन गोरिल्ला, द लाइन इवन द गोरिल्ला डोंट वांट मी रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ डायरेक्शन मिलरेड इंसल्ट पैडी स्पीच द IWW शीन। तो 35 का है, 35 का क्वेश्चन है का आंसर होगा आपका ए द फाइनल स्टेज। थिंकिंग इज हार्ड टू हेल विद थिंकिंग इज सेड बाय, तो 36 यंग, पैडी, लॉन्ग एंड स्टोकर्स कलेक्टिवली। तो 36 में करेक्ट होगा थिंकिंग इज हार्ड, यंग का कमेंट है। आप लोग यंग के सारे कमेंट नोट करके लिख सकते हैं। Which line best shows Yang's regression to primitive speech? Which line best shows Yang's regression to primitive speech? Christ, where do I fit? See, done me, do it. I belong to the steel. I am not it. I am in it. 37 को बताना है, तो 37 का सबसे बेस्ट जो लाइन होगा वो होगा सी डन मी डू इट, ये यांग की रिग्रेसिव स्पीच है। अगला है 38 दे गॉट मास्क ऑन द डेड फेस, यांग सेज अबाउट दिस अबाउट दे गॉट मास्क
on dead face, Yang says this about IWW members, policemen, स्टोकर्स, फिफ्थ एवेन्यू रिच पीपल। वो फिफ्थ एवेन्यू रिच पीपल की इंसल्ट करता है। दे गॉट मास्क ऑन डेड फेस, कि उनकी सोच जो है बहुत द्व्यर्थी है, गरीब लोगों को बड़ी नफरत की नज़र से देखते हैं। 39 मोस्ट फेमस आयरोनिक लाइन्स दैट एंड्स द प्ले इज़। मोस्ट आयरोनिक लाइन जो है इस प्ले की जो कि एंड करती है इस प्ले को, स्टिल विंस द गेम मीन्स बिलोंग्स टू द नेचर, ही बिलोंग्स टू द इंजन नाउ, एंड द परहैप्स हैरी एट लास्ट बिलोंग। बी, 39 का बी। 40 आई वॉन्ट टू बिलोंग विद द बीस्ट इज सेड बाई यंग इन। आई वॉन्ट टू बिलोंग विद द बीस्ट, तो ये किस सीन से है ये आपको बता देना है। तो 40 का ये सीन 8 से है, यानी 40 नंबर क्वेश्चन में सीन 8 से पूछा गया। 41 क्वेश्चन है, हु सेज इन द ओल्ड डेज मेन हैड सोल। कौन कहता है कि पुराने दिनों में आदमियों की आत्मा रहा करती थी, आज के लोगों की आत्माएं मर गई हैं। तो 41 मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसी स्पीच कोई सोशलिस्ट कर सकता है तो लॉन्ग करेगा नहीं, पैडी करेगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। The line that direct reflects expressionistic techniques by externalizing inner torment। तो जो लाइन यहाँ पर यूज हुई है जो एक्सप्रेशनिस्टिक रिफ्लेक्शंस टेक्निक को शो करता है, वो कौन सी लाइन है? 42 में यही बताना है। तो गुड मॉर्निंग आंट, शिप इज़ मूविंग पास द बियर, क्राइस्ट वेयर डू आई फिट इन। ए यानी ए सेक्शन जो है आपका वही है, यानी ए ही फुल्ली एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक की को रिफ्लेक्ट करता है। क्राइस्ट वेयर आई डू फिट। 43 है, स्टील डॉट वॉट आई बिलोंग टू इज़ द अर्ली बिलीफ्स ऑफ। 43 मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन अपने आप को स्टील मान लेता है। तो कौन अपने आप को स्टील मान लेगा? तो पैडी मानेगा नहीं। यंग को ये भ्रम हो जाता है, बड़ा प्राउड था, बड़ा ईगो था यंग को अपने पर, अपनी ताकत पर और अपनी बल पर और अपनी जिस्म पर। तो इस वजह से 43 का बी ऑप्शन। 44 द लाइन एंड परहैप्स द हैरी एप एट लास्ट बिलोंग्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो लाइन है एंड परहैप्स द हैरी एप एट लास्ट बिलोंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, ट्रेजिक रिलीफ, कॉमिक एंडिंग, रियलिस्टिक क्लोजर। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो करेक्ट ऑप्शन ए, ड्रामेटिक आयरनी। 45 नंबर है और 46 है जो लास्ट हैं, यही दोनों इसके, तो इनको देख लेते हैं। दिस इज होम द फायरमैन फोर कैशल इज प्राउडली सेड बाय यंग इन। ये स्टेटमेंट यंग के द्वारा किस सीन में कहा गया है, यही आपसे पूछ रहा है। तो सीन 8 में नहीं कहेगा, सीन 5 में नहीं, सीन में नहीं, सीन फर्स्ट में। 45 का सीन फर्स्ट में। दिस इज होम द फायरमैन फोर कैशल, इस शिप में जब होता है तो उसके लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच कोट्स इज नॉट स्पोकन बाय यंग। कौन सा कोट्स यंग के द्वारा नहीं स्पोकन किया गया है? सी डन मी डू इट ए, men was men on clipper ship B, and I amn't on oath I'm in it C, Christ where do I fit। तो 46 में आपको करेक्ट बता देना, जो बी वाला ऑप्शन है ना, बी वाला men was men on the clippers वर्ड आ जाए तो जान लो कि आपको क्या लगा देना है, पैडी लगा देना है। तो बी वाला ऑप्शन है किसका, पैडी का स्टेटमेंट है। तो ये थे 46 MCQ ऑन हैरी एप। और आप लोगों को इस पर से भी अगर किसी प्ले, वीडियो या पोएम से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए इस तरह के MCQ पर आधारित करने वाली, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हम और अच्छे से काम कर पाएँ। तो तब तक के लिए मैं यूसुफ शेख आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड नाइट।